हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड के काउंसलिंग के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। साथ ही आप लोगों को काउंसलिंग किस तरीके से करना है, क्या मिस्टेक आपको नहीं करना है एंड कॉलेज किस तरीके से आपको सिलेक्ट करने होते हैं, सारा चीज़ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ ताकि आपका फॉर्म फिलअप में एंड काउंसलिंग में कोई भी मिस्टेक ना हो। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए सबसे पहले आपको लिखकर सर्च कर लेना है CGSCERT। जैसे ही आप CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने SCERT का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा और SCERT की साइट से ही आप लोगों को बेसिकली काउंसलिंग कराना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे ही आप CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे, SCERT का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों का फर्स्ट लिंक गिवन है, लिखा हुआ है SCERT छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। अब आपको इस पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे सर्कुलर ऑर्डर्स एंड लेटर्स का ऑप्शन आ गया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई ऑप्शंस गिवन है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे है डीएलएड पाठ्यक्रम 2025 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम का विस्तृत विवरण। मीन्स आप लोगों को कॉलेज किस तरीके से अलॉट होगा, कितनी कितनी सीट आप लोगों के लिए रिजर्व होती है, यहाँ पे आप लोगों का गिवन है। अगर आप चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करके आप यहाँ से देख पाएंगे कि आप लोगों का किस तरीके से काउंसलिंग में कॉलेज आवंटन होता है, मीन्स कॉलेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे है बीएड डीएलएड बीए बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रम 2025 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम की सूची। तो आप लोग इस पे क्लिक करके देख पाएंगे कि आप लोगों का काउंसलिंग का क्या शेड्यूल है। इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के पहले ही आप लोगों से शेयर किया हुआ है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों का डीएलएड ऑनलाइन आवंटन प्रक्रिया 2025 में सम्मिलित विद्यालय। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे कॉलेज को इस बार मान्यता को समाप्त कर दी गई है। सो बेसिकली यही कॉलेज है जिनको आपको काउंसलिंग में शामिल करना है, काउंसलिंग के लिए सिलेक्ट करना है। अलग से आपको कोई से भी कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करना है। अब इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 28 तारीख से आप लोगों का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड बहुत से स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे हैं कि ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है, आज आप लोगों का लिंक एक्टिवेट अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए आप इस पर क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। तो यही आप लोगों का फिर से पेज ओपन हो जा रहा है। ये आप लोगों का अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है क्योंकि आप लोगों का जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग बेसिकली आप लोगों का कल से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसमें आप लोगों का डिटेल में वीडियो आ जाएगा कि किस तरीके से काउंसलिंग करना है, फॉर्म फिलअप करना है। तो देखिए काउंसलिंग में आपको क्या मिस्टेक नहीं करना है। सबसे पहले ये आप लोगों का कॉलेज लिस्ट है जिसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है। वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए शेयर किए गए हैं, PDF शेयर किए गए हैं, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब देखिए डीएलएड के जितने भी कॉलेज है यहाँ पे गिवन है, आपको इन्हीं लिस्ट में से कॉलेज को सिलेक्ट करना है। आप छत्तीसगढ़ की जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को एडमिशन चाहिए उस कॉलेज को आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के सभी कॉलेज यहाँ पे गिवन है। अब देखिए यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप काउंसलिंग कराते हैं तो आप लोगों को वहाँ पे प्रेफरेंस देना होता है, कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें लोग क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने काउंसलिंग फॉर्म में 10 से 12 कॉलेज को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब आपको प्रेफरेंस कैसे देना होता है, मान लीजिए ये कॉलेज का आप लोगों का ये लिस्ट है। ठीक है, इतने सारे कॉलेज हैं जिसमें आपको एडमिशन चाहिए। अब आपको इन कॉलेजेस में से किस कॉलेज में सबसे पहले आप चाहते हैं कि आपको वहाँ एडमिशन मिले या फिर आपको वहाँ कॉलेज अलॉट हो, तो उस कॉलेज को आपको सबसे पहला नंबर देना होगा। जैसे मान लीजिए ये एक कॉलेज है जिसमें मुझे एडमिशन चाहिए। ठीक है, तो मैं इस कॉलेज को सबसे पहले नंबर पे डाल दूंगी। वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, सारे कॉलेज का आपको वहाँ पे ऑप्शंस होगा। तो जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए उस कॉलेज को आपको सबसे पहले नंबर पे डाल देना है। इसके बाद आपको कौन से कॉलेज में बेसिकली एडमिशन चाहिए, तो इसके बाद मान लीजिए मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो इस कॉलेज को मैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे प्रेफरेंस दे दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है। अब देखिए सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है, जब भी आप कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं तो जैसे चॉइस सेंटर में भी आपने देखा होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम काउंसलिंग करा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी ऑप्शंस होते हैं आप बस सिलेक्ट कर लेते हैं, 10 से 15 कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं कि किसी में भी आ जाए हम एडमिशन ले लेंगे। ये मैटर नहीं करता है कि आप लोग कितने कॉलेज सिलेक्ट करते हैं।
देखिए कई बार आपको आप 10 से 12 कॉलेज भी अगर सिलेक्ट करते हैं तो उसमें भी आप लोगों को कॉलेज मिल जाता है। कई बार आप 20 प्लस भी कॉलेज सिलेक्ट करते हैं तो भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है। क्या है रीज़न? देखिए जब भी आप कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं तो आप लोगों को ये विशेष ध्यान रखना होता है कि मान लीजिए ये लिस्ट है और लिस्ट में आपने फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, इसी तरीके से जितने भी कॉलेज को सिलेक्ट किया है, इतने सारे कॉलेज हैं और इसमें आपने प्रेफरेंस दिया हुआ है। अब मान लीजिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। काउंसलिंग में इस बार आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग होगा, उसमें 3 मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। अब मान लीजिए फर्स्ट कॉलेज आप लोगों को अलॉट हो गया तो आपको जाकर उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। अब अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आपको क्या करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के बाद वहाँ पे ऑप्शन होता है एक्सेप्ट का एंड रिजेक्ट का। अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए तो आप लोगों को वहाँ कॉलेज को रिजेक्ट कर देना है। अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं तो आप लोगों को ऑटोमेटिक सेकंड मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा, और अगर आप रिजेक्ट नहीं करते हैं तो आप लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को वही कॉलेज फर्स्ट, सेकंड और इस तरीके से क्रम से आप लोगों को सिलेक्ट करने हैं जिसमें आप लोगों को अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप जाकर वहाँ ईजिली एडमिशन ले लें। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें, बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि जैसे हमने कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया उसमें हमें किस तरीके से कॉलेज अलॉट होता है। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपका नंबर कितना है, आपका ऑल ओवर रैंक कितना है। अगर मान लीजिए आपका ऑल ओवर रैंक काफ़ी ज़्यादा है और आपका नंबर काफ़ी कम है तो ऐसे सिचुएशन में अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में 50 नंबर तक वहाँ पे एडमिशन दिया जा रहा है, ठीक है, तो अगर आपका नंबर अप्रॉक्स 50 या फिर 54 है, ठीक है, तो ऐसे में देखिए इस क्राइटेरिया में आप लोगों का 50% में एडमिशन हो रहा है तो यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। फर्स्ट में नहीं मिलेगा, सेकंड में नहीं मिलेगा, थर्ड में नहीं मिलेगा। सभी काउंसलिंग में फर्स्ट हो, सेकंड हो या फिर थर्ड हो, उसमें केवल एक ही कॉलेज में आपका नाम आएगा। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जिस भी कॉलेज का कट ऑफ आपके नंबर तक जाता है तो उस कॉलेज में आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली वही कॉलेज सिलेक्ट करना है जिस कॉलेज में आपको एडमिशन, अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वहाँ पे आप इजीली एडमिशन ले पाए। क्योंकि पिछले बार भी बहुत से स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ था, उन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया था और वहाँ पे एडमिशन के लिए गए तो बहुत ज़्यादा आउटर एरिया था जिसके कारण फिर वो वहाँ एडमिशन नहीं लिए। अब आप एक्सेप्ट भी कर लिए हैं और एडमिशन भी नहीं कर आते हैं तो ऐसे में आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, और कॉलेज कितने सिलेक्ट करने हैं तो आई विल रेकमेंड कि आपको 10 to 12 कॉलेज ओनली सिलेक्ट करने हैं, इससे ज़्यादा आप कॉलेज सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपका नंबर अच्छा है तो आप 5 to 6 भी कॉलेज अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपको ईजिली कॉलेज अलॉट हो जाता है, बट ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा कि आप 10 to 12 कॉलेज को सिलेक्ट करें, इससे ज़्यादा कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करें। क्योंकि देखिए यही है कि अगर मान लीजिए आपने 20 कॉलेज को सिलेक्ट किया है तो अगर मान लीजिए किसी कॉलेज का कट ऑफ बहुत डाउन जाएगा, 50 अप्रॉक्स चला गया, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं चाहिए लेकिन आपने लिस्ट में शामिल कर लिया है, तो वो कॉलेज आप लोगों को अलॉट हो जाएगा। और अगर आप वहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने एक्सेप्ट किया बट वहाँ पे आपने एडमिशन नहीं लिया। तो आप लोगों को काउंसलिंग में वही कॉलेज सिलेक्ट करने हैं जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, और जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उसमें आप बेसिकली एडमिशन ले पाए। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग काउंसलिंग प्रोसेस में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपको मान लीजिए आप लोगों को कॉलेज अलॉट होता है तो वहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन होता है। तो आप लोगों को अगर एडमिशन चाहिए, ठीक है, आप आगे कंफर्म कर लीजिए, फीस कंफर्म कर लीजिए, इसके बाद ही आपको जाकर वहाँ ऑफिशियल वेबसाइट में एक्सेप्ट का ऑप्शन क्लिक करना है। अगर एडमिशन नहीं चाहिए तो आप लोगों को रिजेक्ट का ऑप्शन क्लिक करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट का मिस्टेक होता है और वो काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि हम फर्स्ट काउंसलिंग अगर नहीं कराए हैं तो क्या हम सेकंड काउंसलिंग करा सकते हैं। तो यस, अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग नहीं कराते हैं तो आप सेकंड काउंसलिंग करा सकते हैं। और साथ ही ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में, मान लीजिए आप लोगों का 3 मेरिट लिस्ट आया और आपको फर्स्ट काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ, आपने कॉलेज रिजेक्ट कर दिया, आप लोगों को फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में भी शामिल किया गया, आपने रिजेक्ट कर दिया,
थर्ड काउंसलिंग में भी आपको शामिल किया गया, आपने रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में आप लोगों को बेसिकली नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में ऑटोमेटिक शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया था और वहाँ पे आप एडमिशन नहीं लिए, तो आपका नाम सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा और आपको सेकंड काउंसलिंग फिर से कराना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, काउंसलिंग का मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया है। आई बटन पे देखिए आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके अच्छे से देख लेना है ताकि आपका कोई भी मिस्टेक ना हो। एंड साथ ही मैंने छत्तीसगढ़ के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें कितने सीट हैं उसका डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। एंड आप लोगों का 2025 में अप्रॉक्स कितना फीस रहने वाला है प्राइवेट कॉलेज का, उसका मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। एंड टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF भी मैंने शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एंड साथ ही उस लिस्ट को देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर लीजिएगा। अगर एक टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज आते हैं तो मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगी ताकि आपका कोई भी मिस्टेक ना हो। एंड साथ ही आप लोगों का कल डिटेल में काउंसलिंग प्रोसेस का वीडियो आ जाएगा। सो अभी आप लोगों को वेट कर लेना है और साथ ही काउंसलिंग वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा ताकि आपका कोई भी मिस्टेक ना हो। Thanks for watching. If you liked my video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Thank you.